और ऑनर, जो भवानी शंकर अपने दोस्त का नहीं हो सका, अपने भाई का नहीं हो सका, इस शहर का नहीं हो सका, क्या अदालत उसकी बात पर यकीन करेगी कि जमीन उसकी है? जो हरखू 20 सालों तक खेत मजदूर रहा, उससे उसने रोजी कमाई, क्या अदालत उसकी बात को झुठला सकती है? जो दुर्गा शंकर इस मिट्टी के साथ जुड़ा रहा, क्या अदालत उसके यकीन पर विश्वास नहीं करेगी? यह फैसला मैं अदालत पर छोड़ता हूं, योर ऑनर। और यह रही असली रसीद उस खेत की जो दुर्गा शंकर के नाम है, और इस पर मुहर भी है, योर ऑनर। मिस्टर प्रतीक, आपका कोई गवाह है? यस योर ऑनर, मेरे भी वही गवाह हैं जो मेरे काबिल वकील के थे। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सबसे पहले कटघरे में दुर्गा शंकर जी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। हमें क्यों बुला रहा है? हाँ तो जाओ ना, वो क्या कर लेगा? हाँ जाएंगे जाएंगे। दुर्गा शंकर जी, आप कितने सालों से शहर में रह रहे हैं? ये कैसा सवाल है? अरे हम तो पैदा ही यहीं हुए भैया, तो क्या नाम से अपनी पैदाइश से रह रहे हैं। हम नहीं गए अपनी जमीन को छोड़ करके पैसों के लालच में कहीं और। हाँ आपको पूरा यकीन है आप जब से पैदा हुए आप यहीं रह रहे हैं? अरे यकीन की क्या बात? आपको कोई शक है? शक नहीं, मुझे यकीन है। क्या बात का? आप 4 बार ये शहर छोड़कर किसी काम से बाहर गए थे। हाँ, पहली बार आप दिल्ली गए थे किसी काम के सिलसिले में, लेकिन वहां नुकसान करके सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप लौट आए। नहीं, वो तो क्या नाम से हम घूमने गए थे। घूमने गए थे? हाँ योर ऑनर, मेरे पास इस लिफाफे में दुर्गा एंटरप्राइजेज नाम की एक रजिस्टर्ड कंपनी के वो सारे डिटेल्स हैं जिन पर इनके सिग्नेचर्स हैं। वो तो हमने एक कोशिश की थी जज साहब। कोशिश की थी। हाँ जी। ये लिफाफा तो बिल्कुल खाली है। मैं जानता हूं योर ऑनर, मेरे पास ऐसे कोई कागजात नहीं हैं, पर अब इनकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि दुर्गा शंकर जी ने खुद कबूल किया है। दुर्गा शंकर जी, आप एक और बार कोशिश करने के लिए कलकत्ता गए थे ना? हाँ तो कोशिश करने में क्या है? आप बताओ जज साहब, भाई पैसा कमाने की कोशिश करने में कोई अपराध थोड़ा ही है क्या नाम से? मैं भी यही कह रहा हूं, अपने काबिल दोस्त को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर जेल तो अपराध करने के बाद ही जाया जाता है ना। क्या मतलब क्या? मिस्टर प्रतीक, आप कहना क्या चाहते हैं? यस योर ऑनर, दुर्गा शंकर जी के नाम कई क्रिमिनल कंप्लेंट्स हैं, क्रिमिनल रिपोर्ट्स हैं। एक बार किसी खेत में एक मजदूर को उन्होंने इतना मारा कि उस बेचारे को अस्पताल जाना पड़ा। एक बार नशे की हालत में वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, एक बूढ़े से टकरा गए, उस बेचारे की टांगें टूट गई। इस बात की FIR रिपोर्ट है मेरे पास इस लिफाफे में। और जज साहब, इस बार ये लिफाफा खाली नहीं है। योर ऑनर, मैं कोर्ट से गुजारिश करना चाहूंगा वो एक और रिपोर्ट पर ध्यान दें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है ये। इसमें साफ साफ लिखा है कि दुर्गा शंकर जी ने इल्लीगली अपना मकान बढ़ाया है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेन नहीं है, पुलिस स्टेशन में नहीं है और
कोर्ट में भी नहीं है। दुर्गा शंकर जी, अब आपसे मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। आप पूछने को बचा क्या है? आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरा दूसरा गवाह है हरकू किसान। कैसे हो हरकू? हरकू मुझे नहीं पहचाना? हरकू, अभी अभी तुमने कहा तुम 20 साल से जमीन पर काम कर रहे हो और मुझे नहीं पहचानते? हम लोग साथ खेले हैं, साथ घूमे हैं। तुम्हें याद हो ना हो, मुझे सब कुछ याद है। हरकू, मुझे सच सच बताओ, सच सच बताओ, ये जमीन किसकी है? एक बात तो कह दिया, वो जमीन दुर्गा शंकर जी की है। किससे नाराज हो? मुझसे नाराज हो या अपने आप से नाराज हो? हरकू, मुन्नी कैसी है? मुन्नी याद है ना तुम्हें? मुन्नी तुम्हारी बहन, याद है ना? उसकी शादी होने वाली थी और बारात लौटने वाली थी, याद है ना तुम्हें? उस वक्त तुम्हारे लिए जीवन मरण का सवाल था, याद है ना? उस वक्त तुम्हारी मदद किसने की थी? किसने की थी तुम्हारी मदद? भवानी शंकर ने तुम्हारी मदद की थी, याद है ना? भवानी शंकर ने दूल्हे को समझाया, दूल्हे के पिताजी को समझाया, तुम्हारी आर्थिक मदद की, याद है या नहीं? हरकू, सच सच बताओ, सच सच बताओ, ये जमीन किसकी है? दुर्गा शंकर की है या भवानी शंकर की है? दुर्गा शंकर की है जमीन। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये झूठ बोल रहा है। अरे सच तो बोल दे, ये सब कुछ भूल चुका है। बेटा, इतना बड़ा पाप लेकर तुम कहां जाओगे? अरे देवता समान बाबूजी का विरोध करके तुम जी नहीं पाओगे बेटा, जी नहीं पाओगे। ये औरत कौन है? कौन है आप? हुजूर, मैं इसकी माँ हूं। ये शायद सच नहीं बोल पाएगा, मगर मैं बोलूंगी। हाँ, मैं सच बोलूंगी हुजूर। हुजूर, ये जमीन दुर्गा शंकर जी की नहीं है, ये जमीन तो बाबूजी की है। पता नहीं ये किस कारणवश झूठ बोल रहा है, मगर मैं सच बोल रही हूँ। ये किस लालच में आके झूठ बोल रहा है मैं नहीं जानती हुजूर, मैं नहीं जानती। योर ऑनर, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर कुछ सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। मैं जानता हूं अदालत किसी जज्बात में आकर अपना फैसला नहीं सुनाती। अदालत को सबूत चाहिए, और इस केस का सबसे बड़ा सबूत अब मैं पेश करने जा रहा हूं। इस केस का सबसे बड़ा सबूत यह है, जमीन के असली कागजात जो भवानी शंकर जी ने प्रभु दयाल जी को दिए और प्रभु दयाल की बेटी रिमझिम ने मुझे दिए। ये रहे वो कागजात। नहीं, ये गलत है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूं। ये वो कागज नहीं हो सकते। ये वही कागजात है। ये वो कागज नहीं है। अरे यही कागजात है। नहीं, वो कागज तो मैंने फाड़ कर चला दिए।
आपने वो कागजात फाड़ कर जला दिए। वही कागजात जो भवानी शंकर जी ने प्रभु दयाल जी को दिए और प्रभु दयाल जी की बेटी रिमझिम ने मुझे दिए। यही है वो कागजात। दोनों तरफ की तकरीरें सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह जमीन भवानी शंकर की ही है। यह अदालत बर्खास्त की जाती है। प्रभु दयाल का सपना अब जरूर पूरा होगा। मतलब मैं ठोकू तेरा माथा है? ये वकालत दिखाई दे रहा है? किसने वकील बना दिया तुझे? फूल सा भैया। चुप कर। यार फूल सा भैया फूल है या गोभी का फूल है? खा का मोटिया ना, खा का मोटिया ना बर्बाद कर दिया मेरे। माफ कर दो जी, ये बात माफ कर दूं है? कहाँ से वकाल बन? तुम्हारे बाप को गया या ना तुम्हारे बाप से कुछ हुआ नहीं, इससे कुछ होगा? जी हो बिटवा, हम जानत रहे कि हमरा पति कमाल करेगा। वो अम्मा, कमाल मैंने नहीं, कमाल तो रिमझिम ने किया है। हमने क्या किया? क्यों याद नहीं? आप ही ने हमें हिम्मत दी थी, याद है ना? ए भैया, इनने एक और बहुत महान काम किया है, क्या नाम से? हाँ, अरे बहुत बड़ा काम कर दिया इनने तो अपनी समझ में भैया, हमें चौपट कर दिया। राम कसम, हम तो पहले से कहत रहे कि भवानी भैया से झगड़ा मत मोल लो, पर हमरी सुने तब ना। कहत रहे वो कोर्ट वाले से कहकर तारीख बढ़ा देंगे। अब तो तारीख ही नहीं रही, बस फैसला हुई गया। हमने कब कही? हाँ? अरे तुम तो अपने फूल गोभी जैसे भाई को लिया ही अदालत में, हैं? कोर्ट में केस लड़ेगा, 2 मिनट खड़ा नहीं हो पाया, कोर्ट में केस लड़ेगा, क्या नाम से? अरे बड़के भैया, दरअसल मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ससुर की, जो आपसे लड़ाई मोल ली। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अरे मैं सड़क पे आ जाऊंगा जो जमीन चली जाएगी तो 2 बच्ची इनका बाप, माफ कर दो भैया। अरे वहाँ कहाँ झांक रही है, इधर पैर पकड़ ले भैया के। भैया भैया माफ कर दो भैया। भैया माफ करेगा भैया। अरे दीदी तू बोलो भवानी भैया से, मैं माफ कर देंगे। ना ही कहेंगे हम। अरे पहले को कर्म करत है, फिर माफी मांगत है, ना ही कहेंगे हम। ये तो जीजी भी मुकर गई। बाबूजी 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 हम केस जीत गए। क्या करे तू बिटिया है हमारा। अरे ले जा इन दुनिया को, नहीं तो मैं गला दबा दूंगा। चला यहाँ से, केस जीत गए, जले पे नमक छिड़क के केस जीत गए। चल 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 चल। प्रतीक, आओ दीदी। हम जीत गए प्रभु, हम जीत गए। तुम्हारा सपना, हमारा सपना पूरा हो गया। अब उस जमीन पर हॉस्पिटल जरूर बनेगा। बस दोस्त, अफसोस है तो इस बात का कि इस खुशी के मौके पर
तुम हमारे साथ नहीं। चलो, कम से कम तुम्हारी बेटी रिमझिम तो हमारी बेटी रिमझिम तो है तुम्हारा आशीर्वाद बनकर हमारे साथ। हाँ बाबूजी। ओह, लो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बाबूजी, आज अगर माँ साथ बाबा होते तो कितना खुश होते ना। तो बेटे वो तो है ना हमारे साथ, हमेशा है, उनका आशीर्वाद है। बाबूजी, आपको इस तरह खुश देखकर हम बहुत खुश हैं। अरे बेटा, ये बात ही इतनी खुशी की है, अब क्या बताऊं। खुश तो हम बहुत हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी खुश हम एक और बात पर हैं। और वो क्या है? बाबूजी, हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि प्रतीक भैया को कामयाबी मिली, और वो भी उनके पहले केस में। हाँ बेटी, केस जीतने की खुशी में मैं भूल ही गया कि प्रतीक के लिए इस कामयाबी के क्या मायने हो सकते हैं। देखिएगा बाबूजी, अब प्रतीक भैया कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही कहा। मुझे भी विश्वास होने लगा है कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। और बाबूजी, ये सब आपके कारण हुआ है। आपके आशीर्वाद और आपके विश्वास के कारण हुआ है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुमने खोई हुई उम्मीद को आशा का नया रुख दिया है। I'm really proud of you. थैंक यू। प्रतीक भैया, आप ये खुशखबरी कावेरी भाभी को नहीं सुनाएंगे? ऑफ कोर्स सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यशोदा भाभी को सुनाऊंगा। किसका है? घर से। हेलो, प्रतीक, मैं यशोदा बोल रही हूँ। यशोदा भाभी, यू वोंट बिलीव इट, अभी अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। भाभी, हम लोग केस जीत गए हैं। प्रतीक, वहाँ बाबूजी हैं, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा ना, जल्दी फोन बाबूजी को दो। एक मिनट, आपसे बात करना चाहती हैं। मुझसे? हेलो बहू। बाबूजी,